कि यूरोलॉजिकल कैंसर्स, वही मेरा इंटरेस्ट है। यूरोलॉजिकल कैंसर्स इंक्लूड प्रोस्टेट का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और पिनाइल टेस्टिकुलर कैंसर्स। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इंडिया में प्रोस्टेट कैंसर अभी 3rd प्लेस में है नंबर ऑफ कैंसर्स में, और अनदर 3 to 5 years ये फर्स्ट प्लेस में पहुंच जाएगा। वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट। और ये भी है कि हमारा कैंसर थोड़ा सा यूनिक भी है। प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट का सिम्टम बहुत कम है, ब्लड टेस्ट बहुत कम है, जो नॉर्मल यूरोलॉजिस्ट देख के हाँ नॉर्मल बता देगा, लेकिन कैंसर रहता है पेशेंट्स को, और एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं। सो मेरा ये ड्यूटी है इस जगह पे बताना कि प्रोस्टेट कैंसर का अवेयरनेस चाहिए। और प्रोस्टेट कैंसर का अवेयरनेस ऐसा होना है कि एनीबडी अबव 40 years, एनी मैन अबव 40 PSA नाम पे एक टेस्ट करना है, और अपने लोकल डॉक्टर से कम मिलना है। कि ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी हैज़ टू ट्रैवल टू अपोलो चेन्नई, कि कम से कम लोकल डॉक्टर को मिलो, कि कम से कम एक एग्जामिनेशन कर लो, साल में एक चेकअप कर लो। अगर आपका घर में किसी और का है, जैसे पापा का या आपका ग्रैंडफादर का, तो आपने ज़रा सा ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट कॉल्ड PSA, इट इज़ ईजिली अवेलेबल, वाइडली यूज्ड। एंड टेस्ट करने के बाद मिनिमम एक डॉक्टर के पास एक चेकअप कर लो, और साल में एक चेकअप कर लो। आई ऑल्सो विल रिकमेंड कि ओवरऑल बॉडी चेकअप भी इम्पॉर्टेंट है। एवरी ईयर प्लीज़ डू इट। और ये सब के लिए यू जस्ट हैव टू अप्रोच द लोकल डॉक्टर एंड गेट इट डन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लड इन द यूरिन, अगर यूरिन में किसी को ब्लड आता है, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। नहीं बताना कि यहाँ कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल है, मैंने कैरेट खा लिया, बीटरूट खा लिया, इसकी वजह से हो गया। नो, इट इज़ नॉट बीटरूट कैरेट। 40% पेशेंट विद ब्लड इन द यूरिन विल हैव अ कैंसर। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ब्लड इन द यूरिन इज़ ए इम्पॉर्टेंट साइन। अगर एक बार आया कि 10 बार आया कोई फ़र्क नहीं है। प्लीज़ उसके लिए जो टेस्ट करना है, वंस अगेन माय रिकमेंडेशन, प्लीज़ बी द लोकल डॉक्टर एंड टेक केयर ऑफ दिस टेस्ट। एक CT स्कैन करना है और एक कैमरा भी करना है। CT स्कैन एंड अ कैमरा टेस्ट, या देयर 2 things आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा कैंसर, किडनी का कैंसर। किडनी का कैंसर में एक अच्छा चीज़ है, एक बुरा चीज़ है। अच्छा चीज़ ये है कि आजकल जो पेशेंट्स हमें मिलते हैं सब कुछ अर्ली स्टेज में आते हैं। आपने जैसे आपको पेट में दर्द हुआ, एक स्कैन किया, किडनी का कैंसर दिखाया गया है। अर्ली स्टेज कैंसर्स में अच्छी बात यह है कि पेशेंट को क्योर हो जाता है। एंड कीप इन माइंड, इवन ब्लैडर कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में क्योर हो जाता है पेशेंट्स। कैंसर में अच्छी बात यह है कि आजकल ट्रीटमेंट इतना अच्छा है कि क्योर करने का मौका है। सो किडनी कैंसर ऑल्सो प्रेजेंट्स इन वेरी अर्ली स्टेज। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि साल में एक अल्ट्रासाउंड, एक डॉक्टर चेकअप, एक ब्लड टेस्ट करना ज़रूरत है। और अगर छोटे मोटे किडनी कैंसर है, यू कैन रिमूव द कैंसर को निकाल के किडनी को बचा सकते हैं, उसको पार्शियल इफेक्ट भी बताते हैं। एंड द अदर 2 कैंसर, पिनाइल टेस्टिकुलर कैंसर, थोड़ा कमती है, रेयर प्रॉब्लम है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपके गोली में या आपका पेनिस में कोई लंप दिखेगा, प्लीज़ अप्रोच द लोकल डॉक्टर फॉर अ कंसल्टेशन, डोंट इग्नोर इट। द प्रॉब्लम इन दिस कैंसर इज दैट पेशेंट्स देखते हैं, डरते हैं एंड शर्म आ जाते हैं, दे बिकम इनहिबिटेड, दे डोंट गो टू द डॉक्टर। उसके वजह से पेशेंट कम लेट। एटलीस्ट ये प्रेस रिलीज दे के पेशेंट्स शुड फील, हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई विल अप्रोच ए मेडिकल हेल्प। आई एम रिक्वेस्टिंग पेशेंट्स टू सी दीज थिंग्स एंड अप्रोच योर लोकल डॉक्टर्स फॉर हेल्प। व्हाट डू वी डू फ्रॉम अपोलो चेन्नई? जो पेशेंट्स इधर से आते हैं उधर, स्पेशली कॉम्प्लेक्स कैंसर्स विच इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, वी टेक केयर ऑफ देम। वी डू कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, हमें पास रोबोट भी है,
I am very happy to announce that Chennai Center has finished 7,000 robotic surgeries. I personally have finished 1,200 robotic surgeries. So expertise अच्छा है. So even complex cancers, which is difficult to handle, we handle it nicely, and patients को cancer से बचाते हैं, and we also give them good quality of life. जो जिंदगी रहता है पेशेंट्स वो अच्छा जिंदगी, it's a worth life to live. So that is what we offer in Apollo Chennai. In addition, we are also doing camps. We come here. जो patients इधर से आते हैं, we come and see them here. Every clinic in Silchar, I have at least 50 to 100 patients to see. All these patients we have treated before. These patients अपने follow-up के लिए चेन्नई आने का ज़रूरत नहीं है. We see them here itself. जो टेस्ट इधर ही करना है इधर ही हो जाएगा, इधर ही whatever non-surgical interventions, blood test या जो medicines हम इधर ही दे देते हैं. There is no need for patient to travel all the way there. And please keep in mind, experts are available here. अच्छा scans है, अच्छा centers है, blood test का facility है. Facilities are very good in Silchar and very very nice, fantastic patients. हमारे जो patients इधर से आते हैं, such a nice people. It is such a pleasure to look after them and help them, and it is also a pleasure to come to Silchar to meet all of you. अगर आपको कोई questions है तो I'll take care. सर ये भी बताना है कि जो स्टोन साइज 1 से 1.5 सेंटीमीटर है उसके लिए कई बार, अनलेस इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोन, कई बार पंक्चर करने का ज़रूरत नहीं है. यूरिन के रास्ते में जाके उसको सफाई करके आ जाते हैं. इट्स कॉल्ड RIRS. इट्स अवेलेबल इन चेन्नई. ओनली दो स्टोन्स विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स, किडनी के अंदर में गुजार रखा हुआ है या 2-3 सेंटीमीटर का साइज है, उसके लिए छेदा करना पड़ता है. सो मेजॉरिटी पेशेंट्स आजकल चेन्नई में मेजॉरिटी पेशेंट्स वी जस्ट ट्रीट विद कैमरा. सुबह आना है, शाम पे छुट्टी. सर लिथोट्रिप्सी का मतलब क्या है कि कोई ऑपरेशन नहीं है, बाहर से सिर्फ शॉकवेव देते हैं. लेकिन ध्यान रख लीजिए दैट इज़ एमेनेबल ओनली फॉर सर्टेन स्टोन्स. इंडिया में ऐसा है हालत कि मेजॉरिटी स्टोन्स लिथोट्रिप्सी में काम नहीं करता है सर. सो वी कॉल इट हाउंसफील्ड यूनिट. जो स्टोन का डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो लिथोट्रिप्सी डजंट वर्क. एंड इंडिया का जो पेशेंट्स है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आउट ऑफ 100 1 or 2 आर गुड लिथोट्रिप्सी पेशेंट्स. रेस्ट ऑल आई नीड सम प्रोसीजर. Meera Raghavan, consultant, urogynecologist and robotic surgeon from Apollo Chennai. तो ये यूरोगायनेकोलॉजी स्पेशलिटी क्या है, या नया वाला टर्म क्या है, हम कैसे वाले पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, वही पहला सवाल होगा. यूरोगायनेकोलॉजी स्पेशलिटी का ये मतलब है कि एक ये हाइब्रिड सुपर स्पेशलिटी है. मतलब गायनेकोलॉजी जनानी को, जो भी महिलाओं को यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अलग के स्पेशलाइजेशन है ये डिपार्टमेंट. यूरिनरी प्रॉब्लम मतलब बार बार जलन होना, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से बुखार होना, या गुर्दों में इन्फेक्शन या पीक बढ़ जाना और गुर्दों में TB का प्रॉब्लम हो जाता है, या पेशाब कंट्रोल में प्रॉब्लम दिक्कत हो जाता है. अधिकतर महिलाओं में यही देखा जाता है कि 50 साल के बाद जब मेनोपॉज का टाइम हो जाता है, काफ़ी महिलाओं में अधिकतर 80% तक ये प्रॉब्लम फेस करते हैं. उनको जैसे ही लगता है कि पेशाब आ रहा है उनको जाना पड़ता है, इतना अर्जेंट फील करते हैं, उनको तुरंत एक्सीडेंटल लीक हो जाता है, या तो खांसने से, हंसने से, या कुछ एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा भी स्ट्रेन कर लेंगे उनको अचानक पेशाब अपने आप निकल जाता है. इसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. ये ब्लैडर के मसल अधिक तीव्रता के कारण अगर काम करेगा उसकी वजह से हो सकता है, या जलाने वाले जगह जैसे कि गर्भजुन या ब्लैडर पेशाब वाले थैली के साथ में जो मसल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, उसकी वजह से उसका सपोर्ट ठीक नहीं होता. इसकी वजह से जब भी स्ट्रेन करते हैं, हंसते हैं, कांसते हैं, छींके मारते हैं, तब तुरंत पेशाब निकल जाने का मामला ज़्यादा महसूस करते हैं. ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी के बाद या बहुत अधिक वेट के बच्चा पैदा होने के बाद
या फोर्सेप्स या वैक्यूम लगाने के बाद, और जिनका वजन ज़्यादा हो या मेनोपॉज बहुत कम उम्र में ही कर गए हो, जैसे कि हम देखते हैं आम तौर पे मेनोपॉज की उम्र 46 से 50 तक होता है भारतीय महिलाओं को। अगर उसके पहले ही उनका पीरियड बंद हो गया हो, उसकी वजह से जो हार्मोन डेफिशिएंसी काफ़ी सालों तक रहती है, उसकी वजह से ये गर्भजन के साथ में जो मसल्स हैं वो एकदम डिले हो जाते हैं, उसकी वजह से यह ब्लैडर का प्रॉब्लम आ जाता है। या तो कम उम्र में ही इनकी जरायु निकाली गई है कोई और कारण से। हम अधिकतर यही प्रॉब्लम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में। काफ़ी लोग महिलाओं को 35 साल के ऊपर ही उनका जरायु निकाला जाता है, पता नहीं किस कारण से। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जब हो सकता है, उसके बावजूद भी इनकी सर्जरी हो चुकी होती है, वो अधिकतर हमारे पास आते हैं इस यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम के साथ। तो ऐसे हाई रिस्क ग्रुप महिलाओं में ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या पेल्विक फ्लोर का वीकनेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शन या पेशाब ठीक तरह से नहीं जाने का मामला भी हो जाता है। ये सब ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी मतलब हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण होता है। ये कितना कॉमन है, कितने उम्र में आ सकता है? महिलाओं में आदमियों के कंपैरिजन में, मर्द के कंपैरिजन में महिलाओं में ज़्यादा ये दिखता है, और महिलाओं में 30 साल के बाद भी ये देखने को मिलता है। कम से कम 50 साल की उम्र से ये ज़्यादा शुरू होना लगता है, और अगर वज़न ज़्यादा हो या 60 साल के ज़्यादा जिनका डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल से टेस्ट के साथ इसको हम असेस कर सकते हैं ये कैसे प्रॉब्लम है, किसकी वजह से होता है और सीवियरिटी कैसा है, और मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगा कि नहीं। उसके लिए पेशेंट्स को उतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये कैंप्स हमारे लिए काम आता है। पहली बात यह है कि आप जैसे लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम इसके बारे में जानकारी ज़्यादा करते हैं। टीवी में या तो मैगज़ीन में लिखने से, न्यूज़पेपर में लिखने से इनकी इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी अधिकतर हो जाता है। पहले ज्ञान ये होता है कि ये प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग, काफ़ी महिलाएं ये न समझते हैं ये बूढ़े होने से हो जाता है, जैसे कि मर्दों में बॉल्डनेस हो जाता है या उम्र ज़्यादा होने से कैटरैक्ट आ जाता है। ये नॉर्मल समझते हैं, वो गलत बात है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से, इसके प्रभाव की वजह से रोज़ जीना भी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लोगों को डायपर में अधिकतर रहना पड़ता है, हमेशा यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, वो ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने से वो फिसल के गिर जाते हैं, उससे वजह से फ्रैक्चर होने का, बेड रिडन होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। नॉर्मल नहीं है, वो शारीरिक और मानसिक प्रभाव करता है और डेंजरस भी है। इसको कोई भी महिलाओं को 2 हफ्ते के से टाइम पीरियड से ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहे, वो तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखा के इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल मेजर से ही उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि 5% अपना बॉडी वेट कम करेंगे तो 70% इसका प्रभाव अच्छा कर पाएंगे। तो वो सिंपल मामला है जिसकी वजह से इसको ठीक करा सकते हैं। दूसरी बात, कॉफ़ी और चाय पीना। मैंने देखा है काफ़ी महिलाओं को ये आदत है, दिन में 4-5 कप चाय पी लेते हैं, पानी नहीं पीते। ऐसे करने से भी ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाता है, यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, वो भी हम ठीक कर सकते हैं। उससे भी अगर ठीक नहीं हुआ, मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवा से, क्रीम से और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, मतलब इसके लिए खासकर वो मैंने बोला ना, गर्भजन के साथ में जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसको ताकत बढ़ाने वाली वर्जिश जो है उसको सिखाते हैं।
उसको 6 to 8 वीक्स तक वो प्रैक्टिस करेंगे, उससे ही ये बेटर हो जाता है। पर उसके लिए अलग से फिजियोथेरेपिस्ट या जो जानकारी होता है उनसे सलाह लेके करना पड़ता है। अगर 3 महीनों में ये सब ठीक नहीं हुआ तो पेशाब वाली थैली के अंदर हम बोटॉक्स करके एक खासकर इंजेक्शन लगा के इसको इन प्रॉब्लम से आराम दिला सकते हैं। वो इंजेक्शन कम से कम 2 साल तक काम करेगा। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो हम दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। 80% के महिलाओं को सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी से ही हम क्योर कर सकते हैं। 20% को इसके लिए सर्जरी या कोई इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है और उनमें से 90% के ऊपर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब इसका क्योर अच्छा सक्सेस रेट में मिलता है। ये यूरोगायनेकोलॉजी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ। ओवेरियन डिजीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरी में सिस्ट या ट्यूमर हो या कुछ और बन जाएगा। ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जनानी वाले डिपार्टमेंट में, क्योंकि आजकल सबका लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज्ड हो गया। कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। उसकी वजह से हार्मोन में इम्बैलेंस आके ओवरीज जैसे बबल रैप में छिपा जाता है वैसी अपीयरेंस हो जाती है अल्ट्रासाउंड में। इसीलिए उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज बताते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में वज़न ज़्यादा होता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उनको कराटे मारने की आदत हो जाती है, उनको डायबिटीज़ जल्दी आने का, कम उम्र में आने का प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चा ठहरने में दिक्कत या देरी हो सकती है। और जो भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स मतलब लाइफस्टाइल डिसीजेस, डायबिटीज़, वेट, ब्लड प्रेशर, ये सब आने का चांसेस आम पॉपुलेशन से थोड़ा ज़्यादा है और उनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरोगाइनी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है। कम से कम 50% ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कैन हैव दिस प्रॉब्लम। इसका मेन क्योर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडिंग जंक फूड, अवॉइडिंग स्वीट्स, बैलेंस्ड डाइट। नॉट डाइट ज़िंदगी भर नहीं कर सकते, 3 मास के लिए कर सकते हैं, 6 मास के लिए कर सकते हैं, पर बैलेंस डाइट ज़िंदगी भर कर सकते हैं। तो यही उनके लिए मैसेज है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो अब हमारा जीने का स्टाइल हम बदल के रहेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्योर हो सकता है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए बच्चेदानी के मुख में जो कैंसर होने वाला है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं 99 to 100% महिलाओं में। आजकल हम लड़कों को भी ये देना शुरू कर दिया। तो लड़कियों और लड़कों, बच्चों को 9 साल के बाद ये 2 डोसेस में दिया जाता है जो लाइफ भर इनको इम्यूनिटी देता है सर्वाइकल या टिनाइल कैंसर से। उसके अलावा ओरल कैंसर, एनल कैंसर, रेक्टल कैंसर से भी ये इम्यूनिटी देता है। सो ये 3 चीज़ें करने से हम कैंसर का मामला का प्रभाव कम कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। HPV वैक्सीन, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।